ममता के साथ फर्ज का दायित्व निभाती आईएएस सौम्या पांडेय। गाजियाबाद मोदीनगर में एसडीएम के पद पर तैनात आईएएस सौम्या पांडेय ने कोरोना काल में एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। महामारी के इस भयानक दौर में जहां कई अधिकारियों ने अपने आप को जनता से दूर कर लिया है, वहीं सौम्या बिटिया को जन्म देने के बाद 1 महीने से भी कम समय में दोबारा से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वापस ऑफिस आने लगी। सौम्या पांडेय ने अपने पद की जिम्मेदारी को समझते हुए जनता की मदद के लिए वापस अपने कार्यालय पर लौट आई है। कहते हैं कि मां का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है और मां अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाती है। ऐसे ही यह तस्वीर देखने को मिली मोदीनगर तहसील की एसडीएम सौम्या पांडेय की, जो अपने बच्चे की अपने साथ रखकर जनता का बखूबी ध्यान रख रही है। मैम, आप इस कोरोना काल में आपने जो बच्चा अभी आपका ये 3 हफ्ते का हुआ है और आपने ज्वाइनिंग कर ली है, आप कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ, तो हमें अपना सर्विस भी देखना है। और कोविड काल में आप सब जान रहे हैं, पूरे दुनिया के ऊपर ये महामारी है, तो जिम्मेदारियां सबके ऊपर बढ़ जाती हैं। अब जहाँ तक बच्चे का सवाल है, ये देखिए, प्रभु ने नारी को इतनी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चे को जन्म देके और उसका पालन पोषण कर सके और सृष्टि को आगे बढ़ा सके। आप देखें, हमारे भारत में भी एक पूरा ग्रामीण परिवेश जो है, उसमें महिलाएं अपनी डिलीवरी के अंतिम दिनों तक काम करती रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं और फिर बच्चे को जन्म देके घर भी संभालती हैं, बच्चा भी पालती हैं। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रभु का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने 3 हफ्ते की छोटी बच्ची के साथ अपना प्रशासनिक कार्य कर पा रही हूँ। और ये सिर्फ मेरा इकलौते का योगदान नहीं है, इसमें मेरे परिवार का बहुत योगदान है। जैसे बच्ची के जो नानी नाना हैं, मेरा पूरा एक संयुक्त परिवार है। इसी में कहते हैं कि संयुक्त परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि परिवार के लोग बच्चे को जितना प्यार दे देते हैं तो आप अपना काम देख सकते हैं। और ना केवल मेरा निजी परिवार, हमारा भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है। तो मेरा जो तहसील परिवार है, मेरा जो पूरा ये गाजियाबाद का एक जिला प्रशासन परिवार है, इसमें बहुत सहयोग मिला मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी। पूरा तहसील प्रशासन, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील के समस्त लेखपाल और समस्त स्टाफ, इन्होंने जी जान से मेहनत की और मेरा काफ़ी कार्य संभाला और काफ़ी टीम वर्क का एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार जिलाधिकारी महोदय का बहुत सहयोग रहा और पूरे जिला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, जिसकी वजह से एक पूरा सपोर्ट सिस्टम की वजह से मुझे लगता है कोरोना काल में मैं प्रेगनेंसी में भी काम कर पाई और बिना मैटरनिटी लीव लिए अभी भी अपनी सेवाएं दे पा रही हूँ। कुछ लोग इसको कोरोना काल में कुछ अधिकारी छुट्टी लेकर चले जाते हैं, आपने कितने दिन की छुट्टियां ली थी फिलहाल? जी बिल्कुल, एक्चुअली में कोविड इतनी बड़ी महामारी है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत फोकस रहता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम से कम केसेस आएँ, सघन टेस्टिंग हो और हमारा उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त बने। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में और जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में मैंने ये अपनी जिम्मेदारियों को समझा और कोशिश की कि अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक बैलेंस कर सकूँ। तो मैंने थ्रू आउट अपना एसडीएम की तरह मैं काम करती रही। जुलाई से सितंबर तक मैं कोविड इंचार्ज थी गाजियाबाद में, नोडल ऑफिसर थी कोविड की, जिसमें मैं कोविड की समस्त गतिविधियों को मॉनिटर करती थी। गाजियाबाद के L1, L2 और L3 अस्पतालों का निरीक्षण भी करती थी और स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बना के डेली की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित भी करती थी। साथ ही गाजियाबाद हमारा जो है मेरठ मंडल में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोविड में। हमारे यहाँ फेटिलिटी सबसे कम है, रिकवरी रेट सबसे अच्छी है। तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस करके ग्राफ्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से मैं जिलाधिकारी को प्रतिदिन प्रेषित करती थी। तो इसमें फील्ड वर्क कम था, चूंकि बैठ के काम ज़्यादा था तो मुझे सूट भी कर रहा था और डीएम सर का काफ़ी सपोर्ट रहा इसमें, जिससे वजह से मैं ऐसा काम कर पाई जिसमें बहुत फील्ड वर्क ना हो। क्योंकि गवर्नमेंट का ये शासन आदेश भी था, गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि गर्भवती महिलाओं को कोरोना काल में कम से कम बाहर निकलना चाहिए क्योंकि वो रिस्क पे ज़्यादा रहती हैं। तो मैंने 22 दिनों की छुट्टी ली थी सितंबर में, जब मेरा ऑपरेशन था। और उसके बाद बच्ची के जन्म के 13-14 दिन बाद जब मुझे लगा कि अब मैं चल फिर सकती हूँ, ठीक से काम कर सकती हूँ, मैंने तहसील में दोबारा ज्वाइन कर लिया और अपनी प्रशासनिक सेवाएं देने लगी। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगी सभी गर्भवती महिलाएं और जो अब माँ बन रही हैं, बनेंगी, कि वो बहुत सतर्क रह के, कॉशियस रह के काम करें। जैसे मैं पर्सनली जब भी तहसील से आती हूँ, पूरा अपना एक अलग कमरा है जहाँ पे मैं सैनिटाइज करती हूँ अपने आप को, हाथ मुंह गर्म पानी से धो के और अलग से सैनिटाइज करके फिर बच्ची के पास आती हूँ, उसके पास फीडिंग वगैरह कराने के लिए। और
इसके साथ ही जितनी फाइलें होती हैं तहसील की वो सब भी हम सैनिटाइज करके ही मैं कैंप ऑफिस में लाती हूँ, और प्रॉपर मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड वगैरह लगा के अपने आप को पूरा तरह से प्रोटेक्टेड रखती हूँ, जिससे मेरी वजह से खतरा ना हो परिवार को और छोटी बच्ची को। और हमने तहसील में भी सघन टेस्टिंग शुरू कराई है। तहसील मोदी नगर को कोरोना मुक्त बनाने के उद्देश्य से तहसील में जितने लोग आ रहे हैं, आप लोग जैसे पत्रकार बंधु हैं, वकील हैं, जितने जनता में लोग आते हैं, रोज फरियादी आते हैं, उन सब की एंटीजन किट के माध्यम से टेस्टिंग की जाती है, तभी उनको एंट्री मिलती है। और ये टेस्टिंग 1 हफ्ते तक मान्य रहती है। तो हम टेम्परेचर, पल्स और एंटीजन किट के माध्यम से कोरोना टेस्ट हर व्यक्ति का तहसील में करा रहे हैं, जिससे उनका और उनका परिवार भी सुरक्षित रह सके।